कारगिल के शहीदों को नमन करने का दिन। कारगिल विजय को 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं वो शौर्य गाथा जिस पर हिंद को नाज है। कैसे टाइगर हिल तोलो लिंक पर फिर से कब्जा किया गया, कैसे कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज समेत देश के 527 वीरों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। न्यूज 18 की टीम पहुंची कारगिल की उन्हीं चोटियों के करीब जहां बहा था भारत माता के सपूतों का लहू। देखिए कारगिल से शहीदों के नाम की यह रिपोर्ट। इस वक्त तो मैं द्रास में हूँ और ठीक टाइगर हिल के सामने मेरे साथ में एक ऐसे योद्धा है, ऐसे हीरो है जो 25 साल पहले जिसको सोचकर भी कोई भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक लड़ाई की बात है, यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी यादें हैं वो फिर ताजा हो गई। 26 जुलाई यानी शौर्य का दिन, 26 जुलाई यानी पराक्रम का दिन, 26 जुलाई यानी बलिदान का दिन। 1999 में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए भारतीय जवानों ने कारगिल में विजय पताका फहराई थी। देश कारगिल विजय के 25 साल पूरे कर रहा है तो न्यूज 18 पहुंचा है उसी टाइगर हिल पर जहां लड़ी गई थी सबसे बड़ी जंग। आज हम आपको दिखाएंगे टाइगर हिल से सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। तो मैं पहुंचा हूं टाइगर हिल के पास, टाइगर हिल जहां पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को और इसके साथ साथ घुसपैठियों को भारतीय सेना ने जवाब दिया था साल 2019 में, यानी कि ठीक 25 साल पहले। और इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा ये हमारे पीछे ठीक टाइगर हिल जो है वो देख सकते हैं, जो तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। और जिस तरह से टाइगर हिल की अगर बात करें तो टाइगर हिल पर जिस तरह से तिरंगा फहराने के लिए भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के हर कवच को भेद दिया था। 4 जुलाई 1999 को जब सूरज उग रहा था तो इधर भारतीय सेना के टाइगर्स ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहरा दिया था और यह वो पल था जब पाकिस्तान के धोखे को करारा जवाब मिला था और खतरनाक जंग में कई भारतीय जो जवान जो है वो भी अपने जो सुप्रीम जो कहा जा सकता है शहादत दिए थे। लेकिन इस मामले में पूरे ऑपरेशंस में पाकिस्तान को अच्छा खासा जवाब दिया गया था। देश कारगिल दिवस का जिस तरह से सिल्वर जुबली मना रहा है, यानी कि 25 साल पूरे कर रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें तो 4 जुलाई साल 2099 में भारतीय सेना के बाघों ने टाइगर हिल पर जिस तरह से पाकिस्तानियों से मुक्त कराया था तो उसको आज फिर से हम याद कर रहे हैं। जिस तरह से 14 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय हासिल हुई थी और इस मामले में उस वक्त के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस मामले पे विजय दिवस की उस वक्त में घोषणा किया था। और अगर बात करें टाइगर हिल के साथ साथ दूसरे टॉप की अगर बात करें, ठीक पास में बत्रा टॉप है और इसके साथ साथ अन्य जो चोटी की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और उसके घुसपैठियों ने यहाँ पे कब्जा किया था, उसकी जो सबसे पहली मंशा थी ठीक यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि नीचे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1D जिसे के नाम से पुकारा जाता है। 1D पर सबसे पहला कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर इस नेशनल हाईवे 1D पर अगर कब्जा कर लिया जाएगा तो भारत को इस टाइगर हिल के इलाके से काटा जा सकता है और तकरीबन 25 किलोमीटर का जो फासला है उस पर कब्जा किया जा सकता है। तो 25 किलोमीटर का फासला अपने आप में बहुत बड़ा फासला होता है। 1999 में 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर हमला बोल दिया था। 4 जुलाई 1999 की सुबह भारतीय सेना के 3 रेजिमेंट, सिख, 18 ग्रेनेडियर्स और नागा ने टाइगर हिल पर पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को धूल चटा दी। 12 घंटे तक चली जबरदस्त लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने फिर से टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया।
इस मामले की जानकारी जब भारतीय सेना के जवानों को लगी, उसके बाद इस मामले पर ऑपरेशन जो है प्रारंभ किया गया। और जिस तरह से भारतीय जवान के साथ साथ जो बोफोर्स की जो गूंजें थी इस पूरे इलाके में गूंज रही थी, और बोफोर्स की तोपों का जवाब जो है वो पाकिस्तानियों को दिया गया था। और इसी इलाके में, और हालांकि आप देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी खासी आबादी यहाँ पे नजर आ रही है, काफी यहाँ पे घर जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सेना के जो तमाम जो ऑफिसेज जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था, 25 साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर जिस तरह से सेना के जवान होते थे, बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग नहीं होती थी। लेकिन एक तरफ भारतीय उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन भारत को मिली थी। जिस तरह से भारत के सीने पे एक तरह से कहा जा सकता है कि पीठ पीछे उनके चाकू घोंपा गया था। दोस्ती का जो रिश्ता है, जो भारत में शांति और दोस्ती का एक रिश्ता भारत दिखाना चाहता था और पाकिस्तान के साथ यानी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में वो कायम करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के पीठ पर एक कहीं न कहीं वो चाकू घोंपने का काम किया था, और भारत मिठाइयां और तमाम अपने डेलीगेशन को लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। तो दूसरी तरफ उस वक्त में परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में इसी कारगिल हिल और इसके साथ साथ आसपास की चोटियों पर कब्जा करने की एक कोशिश की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवानों ने दिया। और 25 साल के बाद जब आज हम विजय दिवस के तौर पर, रजत जयंती के तौर पर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय आन बान और शान को और बेहद मजबूती से यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। 4 जुलाई 1999 को उधर सूरज उग रहा था, इधर भारतीय सेना के शेरों ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया था। पाकिस्तान की कारगिल में करारी हार हो रही थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने में सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव का अहम योगदान था। दुश्मनों से लड़ते हुए उन्हें 15 गोलियां लगी थी, लेकिन घायल होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी सेना की तरफ ग्रेनेड फेंका। इससे पाकिस्तानी सेना डर गई और टाइगर हिल पर भारतीय जवानों ने कब्जा कर लिया। टाइगर हिल की तरह ही तोलो लिंक की जंग भी इस पूरे ऑपरेशन में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तोलो लिंक की जीत स्ट्रेटेजिक रूप से अहम थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना NH-1 पर नजर रख रही थी, जिससे भारतीय सेना श्रीनगर से लेह तक रसद पहुंचा रही थी। 18 ग्रेनेडियर्स को तोलो लिंक पर फिर से कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 18 ग्रेनेडियर्स ने ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में ऑपरेशन शुरू किया। दुश्मन पहाड़ पर था, जिसके कारण ग्रेनेडियर्स भारी नुकसान हुआ। तोलो लिंक पर कब्जा करने की कोशिश में 18 ग्रेनेडियर्स के 25 जवान शहीद हो गए, लेकिन आखिरकार 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने तोलो लिंक पर तिरंगा लहरा ही दिया। इस संघर्ष में लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन पूरी तरह घायल हुए और ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की गोद में वीर गति को प्राप्त हुए। सर, 25 साल के बाद फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं उन दिनों की, जो 25 साल पहले जिसको सोचकर भी कोई भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं हीरो नहीं हूँ। हीरो तो वो है जो 527 वीर योद्धा जो शहीद हुए हैं। हीरोज उनके परिवार हैं जिन्होंने भी मुश्किल झेली है, और आज हम उनको 25 साल पर श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। जहाँ तक लड़ाई की बात है, यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि वो जो पुरानी यादें हैं वो फिर ताज़ा हो गई, और उन परिवारों से जिन्होंने खोया है उनसे मिलके, उनके बच्चे आज बड़े हो गए हैं, हमारे साथ जो लड़ाई में लोग रहे हैं आज वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन मेरी यूनिट ने जो द्रास में जो दो महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से थी, चाहे वो तोलो लिंक हो चाहे टाइगर हिल हो, उस पर विजय पताका फहराया है। ये दोनों लड़ाइयाँ बहुत भिन्न थी। तोलो लिंक की जो सबसे पहली लड़ाई थी, उस हालात में तो ना तो दुश्मन के बारे में कोई खबर थी। मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा जो आप जहां से लड़ाई स्टार्ट हुई,
उसको आपने बताया, उसके एक्सपेंड करें कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये देखिए सबसे ऊंची चोटी अगर आपको दिख रही हो, ये 5140 है। उसके बाद हम्प का इलाका आपको आता है, फ्लैट सा एरिया, और उसके बाद दो नुकीली चोटियां आपको दिखती हैं, ये तोलोलिंग और 0.4590 है, और ये नीचे के जो है द्रास की तरफ इस तरह से आता है। तो ये सबसे मुश्किल लड़ाई थी, जो कि सबसे नजदीक इस नेशनल हाईवे को बाधित किया हुआ था, और इस लड़ाई के लिए 24 दिन लग गए। और शुरू में बताया कि यहाँ पे 5 से 6 पाकिस्तानी हो सकते हैं मुजाहिदीन, और बाद में यहाँ पर कंपनी थी। और ये जो अगर मैं इधर आपकी नजर ले रहा हूँ, ये टाइगर हिल है, आप ये देखिए सबसे ऊंची चोटी जो पूरी दराज को डोमिनेट कर सकती है। इसके ऊपर आर्टिलरी के ओपी थे जो कंटिन्यूसली दराज के ऊपर फायर करते थे, और जो हमारी कॉन्वाइज थी लॉजिस्टिक की जो लेके जाती थी वो बाधित थी। तो इन दोनों चोटियों पे 18 ग्रेनेडियर्स को विजय पताका फहराने का एक मौका मिला, और जिसके लिए 34 जो रणबांकुरे हैं 18 ग्रेनेडियर्स को खोने पड़े। पहली चोटी तोलोली और सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने का जिम्मा ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर और उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। ऐतिहासिक अभियान के लिए 18 ग्रेनेडियर्स को 52 वीरता सम्मानों से नवाजा गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। हवलदार योगेंद्र यादव को देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 1 शौर्य चक्र, 19 सेना पदक से नवाजा गया। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया। वैसे तो आप जानते हैं लड़ाई मशको में और द्रास में और कारगिल में और बटालिक में लड़ी गई, लेकिन यहाँ पे जो चोटियां हैं वो बहुत नजदीक है नेशनल हाईवे के। तो सबसे पहले इस रोड को उन्होंने बाधित किया था, तो इसलिए जरूरी था कि ये जो यहाँ पे उन्होंने जो प्रेशर बिल्डअप किया है या जो इन्होंने रोड को कट ऑफ किया है उसको बहाल किया जाए। तो सबसे नजदीक जो इंट्रूजन थी वो तोलोलिंग थी जी। तो सबसे पहले जो लड़ाई थी वो तोलोलिंग की थी, और जितनी भी ऊंची पहाड़ियां हैं इनके ऊपर दुश्मन ने कब्जा किया था, क्योंकि सर्दियों में कुछ एक पोस्ट को हम छोड़ दिया करते थे, और इस तरह पूरी कारगिल में तकरीबन 125 स्क्वायर किलोमीटर पे उन्होंने जो है इस तरह की इंक्लूजन की हुई थी। भारत दोस्ती का पैगाम लेकर पहुंचा था पाकिस्तान, लेकिन मिली वहां गद्दारी, मिला धोखेबाजी। इसको आप कैसे देखते हैं, और आज के संदर्भ में इसको आप कैसे देखते हैं? अटल जी देखिए, वहाँ शांति वार्ता करने गए थे, अच्छी नीयत से करने गए थे। भारत कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ युद्ध हो, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा धोखा किया, और ये धोखा उन्होंने कारगिल में नहीं किया, हमेशा पीछे भी किया जाए। पीछे की जितनी भी आजादी के बाद लड़ाई है, और अभी भी आप देखिए जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, वो हमेशा धोखा देता रहेगा। और आपको पता है कि वहाँ का कंट्रोल जो है वो मिलिट्री के हाथ में है, वहाँ का जो कंट्रोल है आज। लेकिन भारतवर्ष इतना मजबूत है, सशक्त है कि जिस तरह की इंट्रूजन है या इस तरह की अगर वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत हिंदुस्तान के साथ करना चाहेगा, वो आज के समय में नहीं कर पाएगा। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा ने 0.5140 को पाकिस्तानी फौजियों से मुक्त कराया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसी चोटी से कहा था, ये दिल मांगे मोर। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 को फतह करने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने यहाँ 5 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इस बीच एक जवान को गोली लग गई। इसके बाद वो अपने जवान को उठाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने जवान को उठाया, उन्हें दुश्मनों की गोली लग गई। इस जंग में शहादत के लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 26 जुलाई का दिन विजय दिवस के रूप में मनाकर पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। कारगिल युद्ध के दौरान राइफलमैन संजय कुमार खून से लथपथ थे, लेकिन वो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करते रहे। उन्हें इस शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। संजय कुमार से आप खुद सुनिए कारगिल विजय की ये कहानी। इस वक्त में मैं बात करता हूं एक ऐसे बहादुर शख्स से जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। हमारे साथ में संजय साहब हैं। संजय साहब, 25 साल हो गए हम लोग विजय दिवस मना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वो कहानी सुनना चाहता हूं
कि कैसे हमारे देश के जवान उस जगह तक पहुंचे और पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाया गया था, वो कहानी मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, आप सब देख रहे हैं कि ये पहाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं, लेकिन इन पहाड़ों पे अगर आप जिसको बोलेंगे ना कि ऊपर तक पहुँचना कोई आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें कोई रास्ता नहीं था। रास्ते के बाद उसमें जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे ऑक्सीजन की कमी आपको होगी। पानी इसमें बहुत कम जगह हैं जो ऊपर वाले जिसमें पानी का स्रोत आपको मिलेगा, और अगर ऊपर दुश्मन साथ में बैठा है और फिर ये चीज़ें प्रॉब्लम के साथ में आप ऊपर तक बढ़ना है, काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए। सबसे बड़ी चुनौती, आधी चुनौती तो इन्हीं मौसम के साथ और इस हालात के साथ था कि इसको पार करके कैसे पहुंचेंगे, और इसको पार करके जाने के बाद फिर जाके वॉर लड़ना, वो अपने आप में एक आप लगा सकते हैं आइडिया कि अलग से एक्सपीरियंस थे। नीचे नेशनल हाईवे पे वहाँ के रास्तों को ब्लॉक करने की जो ऊपर से फायरिंग हो रही है और नीचे उसके बावजूद आप लोग ऊपर बढ़ते जा रहे थे, तो किस तरह से वो मनोबल, किस तरह से वो आपकी स्ट्रेटेजी वो काम आई और पाकिस्तानियों को भागना पड़ा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारे कमांडर थे, जो उनकी प्लानिंग थी या उनके जो सोच विचार थे कि कैसे हम इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुँचा सकते हैं, उनकी प्लानिंगों की वजह से ही फौज जो है अपने उस पड़ाव तक पहुँच पाई जहाँ पे दुश्मन के साथ लड़ने का मौका। और वहाँ भी जो प्लानिंग है जिसने की है, जैसे किसी भी कंपनी कमांडर ने अगर प्लान किया है कि मैं इस पोस्ट को लूँगा तो मेरा इतना कैजुअलिटी होगा, ऐसे जाऊँगा वैसे जाऊँगा, उससे अच्छा ही हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लीडर जब कोई काम करता है सेना में, तो उसका जो जवान है उसको पता है कि मेरा लीडर मेरे साथ है, ठीक है, और मेरी ज़रूरत के टाइम पे या मुझे जब ज़रूरत होगी तो वो मेरे साथ होगा और मैं कुछ कर सकता हूँ, उसका मनोबल वैसा बना रहेगा। अगर पाकिस्तान वालों की तरह अगर उनका लीडर ही सबसे पहले भाग जाएगा तो कितनी देर लड़ेगा? हमारे साथ जिन पोस्टों पे हमने किया था, तो हर पोस्ट में कोई ऐसा पोस्ट नहीं था जिसमें से वो भागे थे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो भागने वाले हैं, तो वैसे तो आपने कभी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में कहीं नहीं सुना होगा कि हमारा कोई भी जवान या ऐसा कुछ भी सिचुएशन हुआ था कि आप लोग दौड़ रहे हो और पीछे भाग रहा हो? बहुत बार। उसके बाद हम प्रोकिनोव पे जब फर्स्ट में अटैक किया था तब भी वैसा ही था, और जब हमने किया था फॉरेस्ट संभाग पे तब भी वैसा ही था। तो वो सिचुएशन उनके साथ रही है, तो उसका फायदा हमें ही मिला वैसे, क्योंकि कमांडर उनके साथ नहीं था तो वो लड़ने की शक्ति उनकी भी कम हुई और हमें उसका बेनिफिट मिला, तो हम पोस्ट को कैप्चर करने में और आसानी मिली। परमवीर चक्र पदक से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें करगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों की 18 गोलियां लगी थीं, उसके बावजूद भी उनका हौसला डिगा नहीं, टूटा नहीं। न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद ने उनसे उस दिन के बारे में बात भी की। इस वक्त में मैं टाइगर हिल के ठीक सामने हूं और हमारे साथ में एक ऐसे योद्धा हैं जिनको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। सर, आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है। 25 साल के बाद आज फिर से हम लोग उसी जगह पे उस मसले को चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर एक कहा जा सकता है भारतीय जवानों की वीरता, शौर्य का पराक्रम आप लोगों ने यहाँ दिखाया था। बिल्कुल, ये हमारे सेना के लिए, देश के लिए बड़े फक्र की बात है, गर्व की बात है कि 25 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का वो स्वर्णिम अध्याय लिखा था, जोड़ दिया था। और यही वो पहाड़ियाँ हैं। इतनी आप देख सकते हैं कि कितनी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल था, ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन पहाड़ियों पर चढ़े, लड़े और एक जीत को सुनिश्चित किया, भारत को एक गौरवान्वित महसूस कराने का अवसर प्रदान किया। सर, मैं कुछ पर्सनल किस्से सुनना चाहता हूँ जो आपके साथ में है, जिसके चलते आपको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। आप और आपके साथी किस तरह से उस युद्ध को लड़ रहे थे, आपको भी गोलियां लगी थी, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जो आप पीछे देख रहे हैं टाइगर हिल, जो 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, इस पहाड़ी पर हम 2 रात और 1 दिन में चढ़ पाए थे। और तीसरी रात का तो वो मंजर ऐसा था कि जिसको आज भी जब याद करता हूँ तो आंखों से अश्रु आते हैं। या साथियों की याद आती है कि 2 रात और 1 दिन साथ साथ चलने के बाद तीसरी रात सिर्फ हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे। 5 घंटे का भीषण युद्ध हुआ और अपने एक एक साथी को अपने आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा।
मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। कितनी गोलियां लगी थी? 17 बुलेट। 17 बुलेट्स आपके बॉडी में? यस। तो वो साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगा था, ऐसे बैठा था ठीक साथ, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका सर निकलता है, बगल में बैठा साथी उसको सीने में गोलियां लगती है, उसके फेफड़ों से खून निकलता। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उस पल को जिया है, मैंने पल को देखा है कि एक साथी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर पाकिस्तानी आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट जाती है और चारों तरफ खून की बौछारें बिना सर के वो धड़ 2 कदम चल के गिर गए। मैं देख रहा था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। दूसरे साथी के दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके तमाम साथी शहीद हुए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 19 साल का ये लड़का, 2 साल की सर्विस, धैर्य साहस के साथ वहां पे पड़ा रहा, डटा रहा, लड़ता रहा और वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ा। 500 मीटर नीचे आकर के अपने साथियों को इन्फॉर्म किया और उस इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर दूसरी टीम ने जाकर के इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्ध। इतनी दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर विश्व की किसी भी सेना ने आज तक न कोई युद्ध लड़ा है और ना शायद इतना बड़ी हाइट्स के ऊपर जीता है। और ये हिंदुस्तान की फौज थी, कितनी हाइट्स के ऊपर चढ़ करके लड़ करके युद्ध को जीता भी है। तो हिंदुस्तान की फौज पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुई, प्रख्यात हुई और प्रधानमंत्री हमारे ही तो प्रधानमंत्री, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं जो मनोबल बढ़ाते रहते हैं, मनोबल बढ़ाते रहते हैं। और 48 से लेकर के आज तक हर देश का प्रधानमंत्री हमारी सेना के साथ खड़ा हुआ, तभी तो ये सेना हर युद्ध के अंदर एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखती आती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 द्रास। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।